नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आप लोगों का अर्जुन जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने 2-3 धर्मों का नाम लिया है। आखिर मैंने 2-3 धर्मों का नाम क्यों लिया है? क्योंकि आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जिस डिसीज के बारे में बात करने वाला हूं, जिस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं, उस बीमारी से उस बीमारी से ग्रसित आज सभी धर्मों के लोग हैं। और इतनी वो गंभीर बीमारी है, इतनी गंभीर बीमारी है वो कि आपको साथ साथ आपके दिमाग को भी वो डैमेज कर रही है। आप जरा गेस कर बताइए, सोच के बताइए, जरा ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग धोइए, मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं। यस, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सोशल मीडिया के लत के बीमारी के बारे में बात किया हूं। जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की बीमारी है, जो घसकाने की बीमारी है, उस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं। कितनी वो डेंजर बीमारी है। एक रिसर्च तो ये भी कहता है कि सोशल मीडिया की बीमारी से आपको जो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी है उसको डैमेज कर रही है, यानी अदास को कमजोर कर रही है। और आपको सुन के इस बात को हैरानी होगी कि जो गेम्बल, जो ताश खेलने की जो बीमारी होती है, जो नशा करने की लत होती है, ताश जुआ नशा जो लत होती है, उससे भी खतरनाक बीमारी है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की हैबिट है, बीमारी। अब आपको और हैरानी होगा कि एक रिसर्च तो यह भी कहता है कि जो केमिकल, जो फीलिंग आदमी को ड्रग्स लेने के बाद आता है, शराब पीने के बाद आता है, जब आदमी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता है तभी वही फीलिंग इंसान को आता है। तो सोचो कितनी डेंजर बीमारी है कि जो लत, अगर आदमी शराब पीने की एक शराबी की जो लत लगी हुई है, अगर सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, तो इससे भी आपको लत आपके लिए बहुत डेंजर है। देख, इससे फायदा क्या है? क्या फायदा है इससे? नुकसान सुनो, आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी फिनिश हैज गॉन। और बिना आपका टाइम बिना कुछ पाए हुए बर्बाद हो रहा है। नहीं, सोशल मीडिया एक बिजनेस भी है, बहुत लोगों का बिजनेस है, लेकिन 99% सोशल मीडिया पर लोग जिसका कोई बिजनेस नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। और इतनी लत इतनी भारी हो गई है, ये लत इतनी भारी हो गई कि आजकल तो आज के समय में भाई जो अपने वाइफ के पास, बीबी के पास बैठे हुए हैं, वो भी स्क्रॉल कर रहे हैं। आप सोच देखो, क्या आपको भी हैबिट लग चुकी है? आखिर कैसे आप जाने कि आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं या नहीं? तो 2-3 की निशानियां हैं। अगर जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, आप कुछ करने की बजाय, कुछ सोचने की बजाय आप सीधा मोबाइल निकालते हैं, तो मुबारक हो, यू आर द इफेक्टेड ऑफ द डिसीज। अगर आपको कभी खाली टाइम मिलता है, आप सीधा मोबाइल निकालते हैं, बेवक्त आप लॉक खोलते हैं, कुछ बेमतलब को देख रहे हैं उसमें। अगर आप किताब खोलते हैं, किताब खोल के आप उसमें पढ़ने जा रहे हैं और किताब खोल के बैठे हैं और मोबाइल में नोटिफिकेशन सोच रहे हैं, तो साहब आपको बीमारी लग चुकी है। और बीमारी इतनी गहरी लग चुकी है, आजकल तो जो लोग रिश्तेदारी में जाते हैं, पानी पीने से पहले, हाल चाल बताने से पहले ऑलमोस्ट जेब से मोबाइल निकालते हैं। पुरुष हो या स्त्री, सब में ये लत है। हाल चाल बताने की बजाय वो अपने मोबाइल निकाल के उसमें देख रहे हैं, अरे बाबू का हाल चाल ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। इस तरह एक्टिंग लोग कर रहे हैं। आखिर सोचिए, ये सोशल मीडिया कितनी खतरनाक है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को डैमेज कर रही है। और जो बच्चे, ऐसे माँ बाप भी अवतार लिए हैं, ऐसे माँ भी अवतार लिए हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। वो माँ बाप दोनों दे रहे हैं। क्यों? कि अपने को फ्रीडम चाहिए। क्यों? बच्चे रोएंगे, बच्चे दिमाग खाएंगे, इससे बचने के लिए उसको मोबाइल दे रहे हैं। आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। अगर एक बच्चे को, अगर 5 साल उम्र हो, 10 साल उम्र हो, 8 साल उम्र हो, उस बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं, तो आप उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ये कहते हैं, नहीं हमारा बच्चा तो बस 1 घंटा देखता, हम 1 घंटा देते हैं मोबाइल, और फिर नहीं देते हैं हम, और 10 मिनट देते हैं या 20 मिनट देते हैं। ऐसे माँ बाप, मैं कहना चाह रहा हूं कि माँ बाप ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ 1 ग्राम रोज पॉइजन देता हूं, मैं ज्यादा जहर नहीं देता, मैं थोड़ा सा जहर देता हूं। भाई जहर छोटा हो या बड़ा, जहर होता है। अगर बच्चे 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र अगर मोबाइल देख रहे हैं, तो उनकी लॉन्ग टाइम मेमोरी डैमेज हो जाएगी। और जब से 16-17 साल की उम्र होगा उनका, फिर कुछ याद करने की क्षमता नहीं हो जाएगा।
आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा वो। तो सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि आज इतनी गहरी तक पहुंच चुकी है, गहराई तक बीमारी पहुंच चुकी है कि आज लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ हैं तब भी वो स्क्रॉल कर रहे हैं, घुसका रहे हैं। कोई तो आदमी, अगर आप इस जमाने में भैया कोई अपने सड़वाइन के साथ में है, वो भी स्क्रॉल कर रहा है। What is that? What is going on in this world? But no one try to think about this. This disease is very dangerous for the society. That's why I think I should make this video on this topic. That's why I'm making. कोई सोचने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगा इसे बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बना रहा हूं। देखिए, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इससे बचे कैसे, आखिर लत लगती कैसे है, क्या इसमें रिवॉर्ड मिलता है, क्या है इसमें जो से कि आदमी इसमें देखता मजा आ जाता है। इसका जवाब छुपा हुआ है साइंस में। चलिए आपको हम साइंस में लेकर चलते हैं। आपने डोपामिन का नाम सुना होगा, घबराइए मत, ये साइंस है, ये साइंस की वर्ड है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। डोपामिन, एक डोपामिन कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, आप वर्ड बाय वर्ड बात करते हैं, लेकिन इंसान के माइंड में जो होता है न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स बना हुआ है, न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा, एक सिग्नल के द्वारा बात करते हैं हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में जो भी न्यूरॉन्स जितने भी हैं वो आपस में बात करते हैं, लाखों करोड़ अरबों न्यूरॉन्स आपस में बात करते रहते हैं। तो न्यूरॉन्स, तो उसी प्रकार के एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन, वो भी न्यूरॉन्स कह सकते हैं आप। वो भी डोपामिन, जब भी हम कुछ करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। जिससे कुछ ऐसा काम कर जिसमें मजा आए, उसमें डोपामिन रिलीज होता है। तो डोपामिन का देखो, डोपामिन 4 चीज भी इफेक्ट करता है। पहले डोपामिन पहला इफेक्ट करेगा मूड पे, मूड अच्छा हो जाएगा आपका। जैसे वो केमिकल रिलीज होगा, जैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, आपको खुशी होगी, तो वैसे होगा रिलीज डोपामिन। और डोपामिन जैसे रिलीज होगा, पहला मूड सही हो जाएगा। दूसरा मेमोरी पे इफेक्ट करता है। मेमोरी पे मतलब मेमोरी बढ़ा नहीं देगा, मेमोरी को वही रोकने की कोशिश करेगा, वही ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। और तीसरा, आपकी ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। रिवार्ड बिहेवियर, रिवार्ड बिहेवियर आपको फील कराएगा। अब एक चीज समझते हैं, देखिए जैसे वो डोपामिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज पहले कैसे होता था, जैसे आप मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल समझे कि जैसे डोपामिन, आपने कोई काम किया, पूरा दिन काम किया, आपने खूब मेहनत किया, लेकिन आपके दिमाग में था कि मुझे 500 तो मिल जाएगा, लेकिन आपको मिला 3000। फिर आपको अंदर से खुशी हुई, और जैसे खुशी हुई वैसे आपके न्यूरॉन्स अब सीखना अपने दिमाग में गया। जब जितना भी न्यूरॉन्स है सब आपस में क्या किए, ये अच्छा, कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, डोपामिन रिलीज कर। जैसे डोपामिन रिलीज करेगा, आपको अच्छा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, गुडी गुडी, एवरीथिंग बिकम गुडी गुडी। तो ये डोपामिन से पहले मूड अच्छा होता है, अब मूड के बाद आपकी मेमोरी के सोचने समझने की क्षमता जो है वो सीधे कम करेगा। और उसके बाद आपकी जिसे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू, और रिवार्ड बिहेवियर फील होगा। सिर्फ डोपामिन कुछ अच्छा करने से और कुछ अचानक से कुछ मिल जाने, जैसे रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पैसा मिल गया ढेर का, आपको अचानक से कोई मतलब डोपामिन रिलीज हुआ। जैसे मान लीजिए कोई आगे रास्ते में जा रहे, किसी से मुलाकात हो गई, अरे पुराना दोस्त है, पुराना यार है, कोई मुलाकात हो गई, डोपामिन खुशी होता है अंदर से, तो डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ये डोपामिन सिर्फ ऐसा नहीं कि डोपामिन सिर्फ रिलीज होता है जब आप अच्छा काम करते हैं, कुछ काम करके ही मिलता है। डोपामिन होता है अच्छा काम का इमेजिंग करके भी डोपामिन रिलीज होता है, वो केमिकल रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए इसी बात का फायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। जैसे आप कोचिंग में गए, अब कोचिंग जैसे गए और वैसे ही बोलेगा, आप देखो, आप पढ़ोगे लिखोगे, डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे, आपका बंगला होगा, गाड़ी होगा। तो अरे साला ना, तो सोच के भी केमिकल रिलीज होता है। ऐसी बात का फायदा उठाते हैं जो ये मोटिवेशनल स्पीकर, जितनी भी मोटिवेट करते हैं आपको, कहते हैं यस यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं, सब संभव है, आप सब कर सकते हैं। आप 4 दिन में अमीर बन सकते हैं, आप 10 दिन में नौकरी पा सकते हैं, आप 5 दिन में पूरा महल ही खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, जैसे ही वो मोटिवेशन स्पीच देते हैं, आपके अंदर वो रिलीज होता है, वो डोपामिन, आपको अच्छा लगने लगता है, नहीं साला, जैसे लगता है मैं कुछ पा गया।
जब भी आप सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करते हैं आपको, तो सेम केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन, और आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे अच्छा लगने लगता है तो आपको लगता है जैसे आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप उसको डांट देते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर, अभी देखा थी हम, अभी टिकटॉक में घुसल ही। और ये डोपामीन आपको जैसे रिलीज होगा, मूड को अच्छा करेगा आपको। मेमोरी, जैसे मेमोरी क्या, जैसे आप सोशल मीडिया, मैं आपसे पूछता हूं, आप 20 वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखे होंगे घुसका के, 20 में से आप एक भी याद नहीं होंगे आपको। मैं चैलेंज करता हूं, आपको एक भी याद नहीं होगा। आप सोच लो, आप सोच के देखो आपने कल कितनी शॉर्ट वीडियो देखा था, आप कितनी में से कितने याद है। अगर 1 घंटा भी आप देखे होंगे तो कम से कम 100 शॉर्ट वीडियो देख डाले होंगे आप, 50 मान लो, 50 में से कितनी आपको याद है? एक भी याद नहीं होगा मेरे भैया। दिस इज डैमेज, यह डैमेज करता है। अब मैंने कहा था ना कि जो फीलिंग ड्रग्स पीने वाले आदमी को फील होता है, वही फीलिंग सेम जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तब होता है। एक शराबी क्या कर, जब शराब पीता है, जब शराबी पी लेता है तो पीने बाद क्या होता है उसको, पीने बाद उसको बिहेव अच्छा हो जाएगा, एकदम पूरा खुशी हंसू में रहेगा, पूरा खुशी में रहेगा। आज पी ले भैया, आज कितना पैसा चाहिए, गर्दा गर्दा कदे के हमारे बराबर, तो मतलब खुशी खुशी महसूस होता है उसको। और दूसरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उसका, मैं हूं, कौन है मेरे सामने, गोली मार दे गर्दा गर्दा उड़ जाए, इस तरह की बात करते हैं। क्यों? कि कॉन्फिडेंट बूस्ट करता है उसका। अब मेमोरी कॉलेप्स कर देता है, जिसे मेमोरी से काम ही नहीं कर रहा है। वही सेम केमिकल डोपामिन रिलीज होता है एक शराबी जब शराब पीता है तब। रिवार्ड बिहेवियर, रिवार्ड मतलब जिसमें कुछ मिल गया। जैसे आप सोशल मीडिया देखते हैं ना, जैसे आपने एक वीडियो स्क्रॉल किया ऐसे, तो अरे कुछ मिल गया, मुझे कुछ मिला, फिर दूसरा किया कुछ मिला, दूसरा किया कुछ मिला, तो ये अपने दिमाग को आप डैमेज कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप दिमाग को वो चीज दे रहे हैं जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है। जैसे आप एक स्क्रॉल करते हैं एक वीडियो, और दिमाग जिसे सोचता है कि कुछ पे वर्क करूं, सोचूं ये क्या है, तो ऐसे ही आपका उसको भगा देते हैं ऊपर। दिमाग वैसे कहते, दिमाग में पागल होता है, छोड़ इसका चक्कर भी, इसका कुछ यादें नहीं रखना है, इसलिए दिमाग में कुछ यादें नहीं रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी डैमेज होती है आपका। जिसे मान लीजिए किसी अंधे आदमी को आंख बांध के, किसी आदमी को आंख बंद के खाना खिला रहे हैं उसको, तो सोशल मीडिया पेज है, आप स्क्रॉल करेंगे, आपको पता नहीं तो नीचे वीडियो कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है। ये बहुत डेंजर लत है, इससे बचना आज के इंसान को बहुत जरूरी है। कुछ मिलता नहीं भैया, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको जब जिस समय आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा नहीं मुझे ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि हमने करके देखा है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके बारे में कई किताबें पढ़ के रिसर्च करके तब बता रहा हूं आपको। जैसे लगता है हमें कुछ मिल गया। आज एक इसकी खूबी भी ये डोपामिन केमिकल जो रिलीज होता है, अब जब ये रिलीज होगा तो खुशी होगा, लेकिन जैसे इसका लेवल गिरेगा इंसान दुखी हो जाएगा। जैसे मान ले आपके डोपामिन बूस्ट हो रहा, आपने सोशल मीडिया देख रहे हैं आराम से, कोई नाच रहा गा रहा, लेकिन एक जानकारी इधर और मिल गया, मुझे याद आ गया। आप वही वीडियो अच्छा लगता है जब आप स्क्रॉल जब करते हैं, जब आप घुसकाते हैं, कि जिस वीडियो में इंफॉर्मेशन नहीं हो, जिस वीडियो में कोई भी जानकारी नहीं हो, उसी वीडियो को आपका दिमाग देखना पसंद करता है। जो वीडियो में कोई जानकारी नहीं है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, हाँ, कोई लड़की नाच रही है, कोई रोड पे कूद रहा है, कोई पंच कर रहा है, समझ गए, कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, क्योंकि दिमाग वर्क नहीं करना, वो उसी वीडियो पे ज्यादा व्यू आता है। जिस वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप इसको रिसर्च कर लेना, अभी देख लेना, आपको उसी वीडियो पे ज्यादा व्यू आया होगा जिस वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगा, फालतू होगा। जैसे कोई नाच रहा है, 20 मिलियन व्यू, 50 मिलियन व्यू, 100 मिलियन व्यू, बहुत चैनल मैंने देखा हूं, मैं सब कुछ देख के आया हूं अभी में। लेकिन जिस वीडियो में जानकारी होगा उसमें दिमाग को वर्क करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग कहता है इसको वो घुसका देता है। तो सब मिला जुला के ये जो रिवार्ड फीलिंग हो रहा है, रिवार्ड मतलब कुछ मिलना, जिसे मुझे कुछ मिल गया। और जब पहले होता था, जब कुछ मिलता तभी डोपामिन रिलीज होता था। कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल रही हैं,
और आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन अब सवाल यह है, अब तो लत लग गई है, अब इससे बचे कैसे? इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूं। ये पार्ट 1 है। ये बताया कि कैसे लत लगी, कैसे लत लगी हुई है समाज में। अब इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मुझे भी कई, मान लीजिए कम से कम 10, 20, 50 बुक पढ़ना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, साइंस में घुस के निकालना पड़ेगा कि कैसे इससे बचें। जो डोपामिन रिलीज हो रहा है, जो केमिकल रिलीज हो रहा है, जिनको खुशी मिल रही है, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, अगर वही हम खुशी हमको मिली जो वो काम कर जिससे हमें कुछ मिले, तो फिर आदमी सोशल मीडिया छोड़ देगा। तो नमस्कार, ये वीडियो को आप शेयर कर लो या शेयर कर दो, लोगों को मालूम चले कि उसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। उसमें हम बता देंगे अच्छे से कि कैसे इससे बचें, कैसे अपने बच्चों को बचाएं। तो फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आगे बढ़ा दो। जय हिंद।